हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के एमसीक्यूज। आइए क्रैक कर लेते हैं इसका एक और क्वेश्चन। फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सीन इन। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बार क्लास में हमने डिस्कस भी किया है। फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं कौन से फाइलम के? आपको आना चाहिए फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। जी, जिसको नहीं पता वो ये नोट कर सकता है कि जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस या प्लेनेरिया वाले फाइलम के, उनका सही नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया। असल नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया। ये मैंने एक प्रोटोनेफ्रीडियम बनाया है और इसमें शुरू में तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन बीच में एक बल्जिंग पोर्शन है, बल्ब नुमा स्ट्रक्चर है जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। अब एक एंड से बॉडी से फ्लूइड जो है दाखिल होता है, इसमें सक्शन प्रेशर की वजह से सक किया जाता है, इस फ्लूइड को खींचा जाता है इस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की तरफ। और इस फ्लूइड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पानी भी आ जाता है, नमकियात भी आती हैं, उसके अलावा वेस्ट मटेरियल भी आ जाता है। और ये जो फ्लूइड है ये खींचा जाता है इस बल्ब की तरफ, और इस बल्ब में आपको नज़र आते हैं बंच ऑफ सीलिया। अगर आप माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर को देखें तो आपको बहुत सारे सीलिया का गुच्छा यहाँ पे नज़र आएगा। ये सीलिया कंटिन्यूसली बीट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि ये फ्लूइड को अपनी तरफ खींचते जाते हैं। और खींचने का मकसद क्या है? जैसे ही फ्लूइड यहाँ पहुँचेगा तो बॉडी को जो चीज़ें ज़रूरत है वो बॉडी अपने पास वापस खींच लेगी। जैसे वाटर, पानी जो है वो कुछ तो बॉडी से बाहर जाएगा, लेकिन काफ़ी सारा पानी ये रिटेन कर लेते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे मिनरल्स जो जिस्म से बाहर नहीं जाने चाहिए वो यहाँ बॉडी को वापस मिल जाते हैं, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाती है उनकी। और उसके बाद जो फालतू मटेरियल होता है वो फिर बाहर की तरफ चला जाता है एक ओपनिंग के ज़रिए जिसका नाम है नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रीडियोपोर ओपनिंग से बॉडी से बाहर वेस्ट चला जाएगा। पानी भी कुछ इसमें होगा, काफ़ी सारा पानी रिटेन कर लिया जाए, कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से वेस्ट मटेरियल वगैरह बॉडी से बाहर चले जाते हैं। अब ये जो बल्ब नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें ये सीलिया लटक रहे हैं, ये सीलिया लगातार मूव करते रहते हैं। तो अगर आप माइक्रोस्कोप में इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको ऐसा फील होता है जैसे कोई मोमबत्ती का शोला जो है वो हवा में हिल रहा है। मोमबत्ती आपने जलाई हुई है हवा में और उसका शोला जो है वो हिल रहा है, फ्लिकरिंग मूवमेंट। ये जो बंच ऑफ सीलिया है ये शो करते हैं फ्लिकरिंग मूवमेंट। दूर से देखने पे या माइक्रोस्कोप में देखने पे आपको ये फ्लिकरिंग मोमेंट नज़र आती है जो कि मोमबत्ती के शोले से मिलती जुलती है, इसीलिए इसको नाम दिया जा रहा है फ्लेम सेल। तो ये फीचर किसका है? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस का। ऑप्शन ए करेक्ट है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसे नोट कर लीजिएगा। एनालिड्स नहीं हो सकता, उसमें नेफ्रीडिया होते हैं। आर्थ्रोपोड्स में मालपीजियन ट्यूब्यूल होती हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, और नाइडेरियंस में ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, बस बॉडी से डिफ्यूजन के प्रोसेस से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इसको आपने नोट कर लेना है।